टेस्ट पेपर आइए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियरी से ये पेपर लिया गया था, न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस पेपर के अंदर रखा गया है। पेपर को ध्यान से डिस्कशन को सुनिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, संसद उच्च न्यायालय की शक्तियों और न्यायिक क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल, संसद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की शक्तियों और न्यायिक क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य का विधानमंडल भी उच्च न्यायालय के संदर्भ में शक्तियों का अपने प्रयोग करके उसके क्षेत्र में परिवर्तन, शक्ति और न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। दोनों सही है, आंसर आपका 1 और 2 बोथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई मामला व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत लेके जा सकता है। तो अगर आपको हाई कोर्ट जाना है रिट के लिए तो आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय के अंदर कोई रिट दाखिल की जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट दाखिल करनी है तो उसके लिए आर्टिकल है 32, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। वहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबियस कॉर्पस की बात है। इसका मतलब है अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो उसको मुक्त करने के लिए रिट होती है। परमादेश कमेंडमस यानी कि सार्वजनिक संस्था को आदेश दिया जाता है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन करे। प्रतिषेध का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, कार्यवाही को रोकना, निषेध करना। तो जो लोअर कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं, कोई भी ऊपर वाला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अधीनस्थ कोर्टों के प्रति प्रतिषेध जारी कर सकता है। जो भी कार्यवाही है उस पर रोक लगाना। और उत्प्रेषण वाली जो रिट होती है, ये मान लीजिए कोई फैसला है जो जिला न्यायालय के द्वारा किया गया है तो हाई कोर्ट उसको उत्प्रेषण रिट के जरिए अंतिम फैसले को रद्द कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकता है। तो इस तरीके से इसको मैच करेंगे। फर्स्ट वाले का डी, सेकेंड वाले का ए, और थर्ड का सी है और फोर्थ का बी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसमें दोनों सही हो जाएगा। सबसे अधिक कार्यरत ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश के अंदर में है। उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है, बिल्कुल सही है। और इसमें केवल सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले आते हैं। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर ए हो जाएगा। लोक अदालत अन्य मामलों में चल रहे लंबित मामलों का निपटारा कर सकती है। बिल्कुल, लोक अदालतों का गठन जो है नालसा अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों का गठन किया गया है। और केवल नए मामले नहीं देखेगा, पुराने अगर लंबित मामले भी देखेगा तो नया ही सिर्फ नहीं देखेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। केवल नए नहीं, नए का भी कर सकती है और पुराने का भी कर सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो वो संविधान के भाग 6 में। अब आपसे एक प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भाग 5 में, भाग 6 में, या किसी अन्य भाग में आपको बताना है। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिसमें मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है। कार्यपालिका की सलाह पे राज्यपाल ये कार्य करता है। परिवार न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था, 1984 में। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में पारित किया गया था। तो ये था इस टेस्ट पेपर का डिस्कशन और इसके आंसर्स। इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए।